आदाब मुंसिफ टीम में आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट लीडरशिप समिट 2026 का आगाज। पीएम मोदी बोले, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। दिल्ली में 10 साल में 2.32 लाख लोग लापता। दिल्ली पुलिस और एनएचआरसी को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। दिल्ली में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। द्वारका और पश्चिम एनक्लेव में स्कूल प्रभावित, तो जांच जारी। और राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को करनी सेना की धमकी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, कट्टरपंथ ऐसे ही काम करता है। पंजाब सेक्रेटेरिएट को बम से उड़ाने की धमकी। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती, जांच में जुटी पुलिस। और आगाज करेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि एआई के भविष्य अवसरों और वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित इंडिया एआई इंपैक्ट लीडरशिप समिट 2026 आज से भारत मंडपम में शुरू हो गया है। नई दिल्ली में शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन कर लिया है। और इस दौरान भारत मंडपम में शीर्ष सीईओ के साथ प्रधानमंत्री मंच पर खड़े दिखे और मंच साझा करते दिखे, जिसके साथ 5 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठकों और उद्योग संवाद की शुरुआत हो गई है। बता दें, यह आयोजन दुनिया के सबसे बड़े एआई सम्मेलन में गिना जा रहा है और इसमें सैकड़ों नीति निर्माता, शीर्ष उद्योग नेता, रिसर्चर और टेक की दुनिया में नया तरीका अपनाने वाले लोग भाग ले रहे हैं। एनर्जी कैपेसिटी भी है और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। ये मॉडल्स हमारे यूथ के टैलेंट को दिखाते हैं और भारत जो सॉल्यूशंस दे रहा है उसकी डेप्थ और डाइवर्सिटी का भी प्रतिबिंब है। साथियों, भारत सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक रिजिलिएंट इकोसिस्टम बना रहा है। याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पिछले 10 साल में लापता हुए लोगों का मुद्दा उठाया गया। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार वर्मानी ने बताया कि 1 दशक में करीब 2,32,000 लोग लापता हुए हैं, जिनमें से लगभग 42,000 अब भी नहीं मिले। 52,000 अब भी नहीं मिले। याचिका में सवाल उठाया गया कि 2019 की स्टैंडिंग ऑर्डर में निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, और साथ ही दिल्ली पुलिस और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कदम उठा रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार और एनएचआरसी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। So there have been a trend that since last January, and we have seen the data for last 10 years, in a decade more than 52,000 people have been missing, and until date they are still missing. So overall 2,32,000 people were missing in last 1 decade, 10 years, and out of which 52,000 are still missing. So I mean, this is something in a capital city of the country. So one has to really look at it. So therefore we made a petition before PIL, before Honorable High Court, to find out, so that there is a standing order also of 2019 where there are certain directions. So are these directions being fulfilled or not? What are the steps that Delhi Police is taking? What is the steps that NHRC is taking towards it? So that's what the petition is about. So what happened to them in Delhi?
So, Honorable High Court was pleased to issue notice to Delhi Police, Government of NCT of Delhi, as well as NHRC. अकाली सेना के कार्यकर्ता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है। यह दावा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को किया। उन्होंने धमकी वाला वीडियो भी सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। पवन खेड़ा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पूरा आरएसएस और बीजेपी तंत्र का गोडसे फैक्ट्री है। और उन्होंने आगे लिखा कि तथाकथित करनी सेना द्वारा राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ दी गई धमकी कोई अलग थलग और बड़ी घटना नहीं है। ये एक सुनियोजित और कपटपूर्ण साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आगे लिखा कि कट्टरपंथ ऐसे ही काम करता है। वे पहले एक झूठ बनाते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी उसे आगे बढ़ाती है और तब तक फैलाती है जब तक उनके फॉलोअर्स के मन में नफरत और हिंसा नहीं भर जाती। तब भी गोडसे बनाया गया था, आज भी और गोडसे को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा, जय महाकाल, जय उनकी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। और चंडीगढ़ में स्थित पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा इंतजाम बेहद कड़े कर दिए गए हैं। सचिवालय प्रशासन को एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया जिसमें इमारत को धमाके के से उड़ाने की बात कही गई। इस इनपुट को मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई और एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ सचिवालय के प्रवेश और निकास द्वारों पर भी सख्त चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुट गई हैं, जिससे यह साफ हो सके कि ये किसी की शरारत है या कोई गंभीर साजिश। नहीं हाले कंप्लीट होया, बात कर दिया ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ कंप्लीट कर लिए नु, हम कंप्लीट कर ले एक बार, आपको बताते हैं। उसके बाद में ही बताएंगे आपको सब कुछ, बाद में ही बताएंगे क्या आया, आपको बताते हैं। आपके सामने ये जो चेक कर रहे हैं, देख ही रहे हो। ये अभी चेक कर ले, चेक करने के बाद बताते हैं सब कुछ। नहीं हाले कंप्लीट होया, बात कर दिया ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ कंप्लीट कर लिए नु, हम कंप्लीट कर ले एक बार, आपको बताते हैं। उसके बाद में ही बताएंगे आपको सब कुछ, बाद में ही बताएंगे क्या आया, आपको बताते हैं। आपके सामने ये जो चेक कर रहे हैं, देख ही रहे हो। ये अभी चेक कर ले, चेक करने के बाद बताते हैं सब कुछ आपको। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दूसरे यानी कि चाइना के आविष्कार को अपना बताकर देश में उन्होंने खूब किरकिरी कराई है। और इस पर अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की विश्व गुरु वाली छवि को कालिक पोतने का भी काम किया है और इस पर देश भर में बयानबाजी का दौर चालू हो गया है। गलगोटिया विवाद को लेकर अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक बड़ी चूक बताई है। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। ये एक बड़ी चूक है और एक यूनिवर्सिटी के द्वारा इस तरीके से गलत चीज को प्रदर्शित करना और उसकी ओनरशिप लेना, मैं मानता हूं ये सरासर गलत है। जो वहां पर मौजूद थी उन्होंने कई शब्दों से खेलने का प्रयास किया कि गलत तरीके से कहा गया, गलत तरीके से समझा गया। पर एक बाहर किसी दूसरे देश की चीज को भारत में जब एआई समिट हो रहा है उसमें इस तरीके से लाना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। बहरहाल फिलहाल अभी ये समिट चल रहा है, इसके बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से दुनिया के सामने कहीं ना कहीं एक गलत छवि में हमारे देश को प्रस्तुत करने का
प्रयास किया गया। उस पर क्या कार्रवाई होगी, मुझे लगता है जल्द इसको भी सरकार तय कर लेगी। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को थकान के कारण 15 फरवरी को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें गुरुवार को अनकाज छुट्टी दे दी गई है। वे कुछ समय के लिए मोगा में एक नशा विरोधी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन बाद में अस्पताल में डिस्चार्ज कर दिया है। और बता दें कि फोर्टिस ने पुष्टि की है कि उनकी हालात अब स्थिर है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने उनसे मुलाकात की है और बताया है कि मान अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। अब पंजाब के तरन तारण जिले में एक सरपंच की सरेआम हत्या ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। ये घटना तरन तारण के सिद्धू फार्म शेरों में उस समय हुई जब वहां शादी समारोह चल रहा था। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े मौजूदा सरपंच हरबिंदर सिंह को अज्ञात हमलावरों ने समारोह के बीच गोली मार दी। हमलावर ने सरपंच के सिर में गोलियां दागी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद जब सरपंच के भाई ने हमलावर का पीछा करने की कोशिश की तो उससे भी गोली मार दी गई और भाई इस समय गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती है। घायलों को अमृतसर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां इलाज जारी है। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਾਲੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅਟੈਕਰਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲੈਗ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਫਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਪਰਸਨਲ ਐਨਿਮਿਟੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ 4 ਟੀਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਾਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। और चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायक दल की मीटिंग संपन्न हो गई है। हरियाणा के लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा हर रोज पिछड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने कानून व्यवस्था, जल भराव जैसे मुद्दों पर आपसी चर्चा की है और विधानसभा में इन सारे मुद्दों को उठाएंगे और सरकार से इस पर जवाब मांगेंगे। बजट सेशन से शुरू होने से पहले सीएलपी की मीटिंग हुई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव साहब भी उसमें हुए। हमने वहाँ मीटिंग करी है और बजट में क्या क्या मुद्दे उठाने हैं ये सब तफसील से हमने डिस्कस किया है। क्या क्या एडजस्टमेंट क्वेश्चन आने हैं, आजकल मुद्दे ही मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है और आपका जो नौकरियां बाहर वालों को दे रहे हैं वो मुद्दा है। हर किस्म के SYL का मुद्दा है, चंडीगढ़ का है, माइनिंग है। इस तरह विभिन्न प्रकार जो आज हरियाणा बिल्कुल पिछड़ गया है आर्थिक तौर पे भी, बिल्कुल जो प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था 14 में, आज कहीं भी उसका चर्चा नहीं है। तो ये वहां के उसके मुद्दे हुए हैं। और राष्ट्रपति गवर्नर एड्रेस का जो है हमारी तरफ से ओपन जो है वो अशोक अरोड़ा जी करेंगे। बजट का डॉक्टर रघुवीर सिंह राजन करेंगे। सब साथी बोलेंगे, जो बोलना चाहे वहाँ बोलेंगे। और अब खबर मौसम की। बता दें, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ रहेगा। मौसम विशेषज्ञ सुरेंद्र पाल ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के साउथ और वेस्ट पार्ट में बारिश की संभावना ज्यादा है। इसमें पंजाब हरियाणा के साउथ और वेस्टर्न पार्ट, पंजाब हरियाणा के दोनों स्टेट्स के, वो अभी तक जो है उसमें असर देखने को मिला है। और कुछ जगह पे रेनफॉल भी हो, हल्का बारिश भी हुआ है। रेवाड़ी में 12 मिलीमीटर हाईएस्ट रेनफॉल है। इसी तरह से पंजाब में भी 2 मिलीमीटर के आसपास बठिंडा और संगरूर इलाके में।
कुल मिला के स्थिति ये है कि अब आज का भी ये जो मौसम है इसी तरह से बना रहेगा इन्हीं एरियाज में ज्यादातर। बाकी भी एरियाज में क्या होगा कि असर जरूर इसका होगा, लेकिन बादल रहेंगे, जैसे चंडीगढ़ में आप देख रहे हैं या नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में देख रहे हैं। और ये आज कंटिन्यू करेगा, कल से इसमें फिर सुधार आ जाएगा, आगे मौसम फिर ठीक है, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि तापमान भी बढ़ने शुरू होंगे। हालांकि अगले 2 से 3 दिन में टेम्परेचर जो न्यूनतम तापमान है उसमें कुछ कमी आ सकती है। आंकड़े इतने नहीं बता रहे अभी, क्योंकि आप देखते हैं कि हाँ ये जरूर है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ सामान्य से ज्यादा चल रहे हैं, 4 से 5 डिग्री के बीच में कुछ जिलों के टेम्परेचर्स हैं, लेकिन अभी उस तरह का नहीं है कि बहुत ज्यादा, एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़े हुए टेम्परेचर्स है। और जैसे मैंने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों में मिनिमम टेम्परेचर न्यूनतम तापमान में थोड़े से कम होंगे। तो आगे अगर पश्चिमी विक्षोभ कम आते हैं तो फिर ये हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दिनों में ग्रेजुअल जैसे होता है कि एक सिस्टेमेटिक टेम्परेचर का बढ़ना, आप देखते हो कि जब भी विंटर से हम समर की तरफ आते हैं तो ये होता है, तो वो स्वाभाविक है होना आगे। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाले गए एआई वीडियो को सरकार के निर्देश पर हटाया गया। उनका कहना है कि अश्विनी वैष्णव के मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 का गलत इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। श्रीनेत के मुताबिक ये राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नियमों का दुरुपयोग है। हालांकि इस मामले में सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एआई वीडियो को डिलीट करने का आदेश या तो बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस से आ रहा है, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, या सीधा आदेश मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके प्रमुख अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनके हाथ से आ रहा है। जी हां, वही अश्विनी वैष्णव जी जो एआई की समिट करा रहे हैं, लेकिन एआई वीडियो डिलीट कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश डिलीट के जो आदेश हैं या जो ब्लॉक करने के आदेश है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के धारा 69A और 79(3)B का हवाला देते हैं। धारा 69A, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो धारा है जिसके चलते सरकार कोई भी कंटेंट कभी भी बिना सुनवाई के डिलीट करने के आदेश दे सकती है। और धारा 79(3)B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो धारा है जो मीडिया कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को एग्जेम्पशन देती है अगर वो सरकार की बात मानकर कंटेंट डिलीट कर दें। ये सारे आदेश भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 2023, धारा 356 जैसे उनका उल्लंघन का हवाला देती है। इसमें ज्यादातर में मानहानि की बात है, क्रिमिनल मानहानि। इसमें बात है जनता में भय और अलार्म पैदा करने की। और राजधानी दिल्ली में फिर से गुरुवार को कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उधर सूचना मिलते पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी के अनुसार गुरुवार सुबह दिल्ली के 3 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद इमरजेंसी एजेंसियां ने तुरंत स्कूलों को खाली कराया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मामले में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गुफरान अफरीदी हमारे साथ जुड़ गए। गुफरान, किन 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और शुरुआती जांच में क्या निकलकर सामने आ रहा है? जी गुफरान। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुफरान अफरीदी जुड़े हुए हैं। गुफरान से जानने की कोशिश करेंगे कि किन 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है।
और बता दूं कि इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के लगभग 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस वक्त दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा भी चल रहे हैं। 12 की परीक्षा लगातार जारी है और इस बीच ये धमकी मिली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुफरान अफरीदी जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो 3 स्कूल है जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। गुफरान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अगर आप और हमारे सहयोगी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए अब हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे। हमें हमारी सहयोगी से बातचीत नहीं हो पाई है, इस पर अधिक जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन मुंसिफ टीवी लगातार आपको इस मामले में अपडेट देता रहेगा और आपको बताता रहेगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आया है। और अभी हम फिलहाल खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बता दें कि 22 फरवरी को उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेगा विधिक सहायता शिविर आयोजित किया जाएगा और इस शिविर में आम जनता को त्वरित न्यायिक मदद के साथ साथ कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी एक ही जगह मिलेगा। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जनपद न्यायाधीश ने तैयारियों का जायजा ले लिया है। सचिव शांभवी ने बताया है कि स्टॉल्स पर राजस्व, स्वास्थ्य, समाज और कल्याण और बैंकिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध होगी। तैयारियां अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। और खबर झांसी से है, यूपी के झांसी से। बता दें कि झांसी के बरुआ सागर से बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। मामूली विवाद के चलते हुई चाकूबाजी में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घायल युवक ने मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजन पुलिस पर आरोप लग रहा है कि तनाव को देखते हुए इलाके में सर्किल के थानों में पुलिस तैनात कर दी गई है। बरुआ सागर क्षेत्र के अंतर्गत सब्जी मंडी के पास विनोद साहू का कृष्ण बरार तथा उसके साथियों के साथ किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान कृष्ण बरार ने विनोद साहू पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें विनोद साहू घायल हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया उपचार हेतु। अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है तथा कृष्ण बरार के साथ जो साथी थे उनमें से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर प्रकरण के संबंध में पूछताछ की जा रही है। गाजीपुर शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीम ने नाबालिग चालकों और निर्धारित रूट से बाहर चल रहे ई रिक्शा पर कार्रवाई की। कई वाहनों का चालान भी काटा गया है और कुछ गाड़ियां जब्त कर ली गई। नाबालिगों के अभिभावकों को थाने बुलाया गया है। एसपी ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना और जेल का प्रावधान है और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसको लेकर अभियान लगातार जारी रहेगा। ये जनपद गाजीपुर में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसको लेकर नियमित रूप से ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस काम करती रहती है। उसी के क्रम में आज एक अभियान चलाया गया सबके सहयोग से, कि जिसमें नाबालिग बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, वो जो वाहन चलाते हैं, उनके विरुद्ध ये अभियान था। और जो ई रिक्शा है विशेष रूप से उनके लिए यहाँ पे पहले कप्तान साहब के निर्देश पे कलर कोडिंग की व्यवस्था की गई है। सबके रूट निर्धारित किए गए हैं। ये जनपद गाजीपुर में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसको लेकर नियमित रूप से ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस काम करती रहती है। उसी के क्रम में आज एक अभियान चलाया गया सबके सहयोग से, कि जिसमें नाबालिग बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, वो जो वाहन चलाते हैं, उनके विरुद्ध ये अभियान था। और जो ई रिक्शा है विशेष रूप से उनके लिए यहाँ पे पहले कप्तान साहब के निर्देश पे कलर कोडिंग की व्यवस्था की गई है। सबके रूट निर्धारित किए गए हैं। और हमारे संवाददाता गुफरान अफरीदी वापस हमसे जुड़ गए हैं। गुफरान, किन 3 स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी दी गई है और शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी गुफरान। गुफरान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
जी, गुफरान की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है इस वक्त। गुफरान, अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। माफ कीजिएगा, हम अपने सहयोगी से नहीं जुड़ पा रहे हैं इस वक्त, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम इस पर अधिक जानकारी नहीं बता पाए। लेकिन मुंसिफ टीवी लगातार इसको लेकर आपको अपडेट करता रहेगा। और अब पीएचडी की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इस वक्त, तब तक के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।